हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका द परफेक्ट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये अलग सब्जेक्ट पे है। ये वीडियो इकोनॉमिक्स पे बनेगा और इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म होगा इस पे, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे जीडीपी है, उसके बाद जीएनपी आएगा, एनएनपी आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा और अलग अलग वीडियो में ये टर्म आएगा। अभी बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा होने के बाद व्यूअर्स जो हैं वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि जीएस बोरिंग सब्जेक्ट थोड़ा। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके दिमाग में बैठे, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत ना हो, आपको बहुत ज़्यादा याद करने का ज़रूरत ना हो। जो याद करने वाला टर्म है वो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें ये याद करना है, कुछ चीज़ें समझने के लिए होती है। तो हम लोग जीडीपी देखेंगे। इसमें जीडीपी में भी क्या होता है कि इसका डेफिनेशन बहुत जगह होता है। आप रफली डेफिनेशन समझ सकते हैं कि बहुत जगह लिखा होता है कि एक इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर एक साल में जो इनकम होगा, ठीक है, सीधी सी भाषा में इंडिया के अंदर एक साल में जो इनकम होगा उसी को जीडीपी कहते हैं। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसके टर्म को हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, ठीक है। ग्रॉस मतलब होता ही है सकल, मतलब टोटल वैल्यू। ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। ये ग्रॉस ऐसा टोटल वैल्यू है जिसमें टैक्स का डिडक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें किसी तरह का टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। डोमेस्टिक मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, घरेलू मतलब अपने इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस में जो भी प्रोडक्शन होगा वो घरेलू होगा। और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स से होगा, ठीक है, इंडस्ट्री से होगा, इंडस्ट्रीज से होगा, फैक्ट्रीज से होगा, ठीक है। तो ये इतना टर्म लिखने का मतलब ये हुआ कि आप तोड़ तोड़ के अलग अलग समझें कि किसी भी, मतलब अपने इंडिया में एक साल के अंदर जो इनकम होगा, ठीक है, अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनकम होगा, जो भी इनकम होगा उसको, टोटल इनकम को हम लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी एक पेन की फैक्ट्री है, पेन की फैक्ट्री है आपकी। आप 1000 पेन जो है, 1000 पेन का पैकेट, पेन का पैकेट पर ईयर बनाते हैं, ठीक है। 1000 पेन की पैकेट पर ईयर बनाते हैं, जिसको कहते हैं ओवर ईयर, ठीक है। आप एक पैकेट जो है 10 रुपए की बेचते हैं, तो आप पूरे साल कितना बेचेंगे? 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000। ये जो 10,000 है यही आपको जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। यही 10,000 आपका जीडीपी कहलाएगा। अब हम लोग इसका बहुत सारा मेथड, इसका 3 मेथड है, जिसमें से हम लोग 2 मेथड जानते हैं, तीसरा बहुत लेंदी है जो जनरली नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे। इसमें भी आपको सीधा सीधा लैंग्वेज में समझ बोलने के बाद आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? मान लीजिए कि फिर आपकी एक कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री बना होगा ना, वो किसी लैंड पे बना होगा। अच्छी बात है, अगर आपकी फैक्ट्री अपनी है तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी जो ये आपके जो रेंट, ये रेंट की बात हो रही है, जो रेंट नहीं लगेगा, ठीक है, रेंट तो उसमें आपकी फैक्ट्री होगी नहीं लगेगा, लेकिन उस पर भी जो जो कॉस्ट लगेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि किसी लैंड पे ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का रेंट जो है, हम लोग ओवर ये ईयर की बात करेंगे, एक साल की, ठीक है। सपोज करते हैं कि 1 लाख है, 1 लाख है। अब इसका वेजेस
जो इसका लेबर कॉस्ट भी पड़ेगा कि हमको लेबर रखे हैं तो लेबर भी देना पड़ेगा। मान लीजिए 20 लेबर रखें या फिर कम लेबर, या फिर टोटली हम लोग जान लेते हैं कि 2 लाख रुपए लेबर में लग रहा है, ठीक है, 2 लाख। और तीसरा क्या होगा कि इसका प्रॉफिट भी होगा। अगर प्रॉफिट हम लोग 2 लाख रख लेते हैं, ये सब को काट के अगर 2 लाख हम लोग प्रॉफिट रख लेते हैं, तो तीसरा क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। आप इंटरेस्ट 1 लाख पे कर रहे हैं, ये सपोज किया गया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि खोलेंगे इतना ही होगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, 6 लाख। मतलब ये 6 लाख जो है वो जीडीपी होगा। किसके हिसाब से, किस कैलकुलेशन से, इनकम मेथड के कैलकुलेशन से ये जीडीपी होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट मेथड को भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई वुड कटर है, लकड़ी काटने वाला, ठीक है। बहुत स्पीड में बोलने के बाद आपको समझ में नहीं आने वाला कि हम बहुत सारा स्पीड में बोल गए कि टोटल वैल्यू क्या, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस बाय, आपको समझ में नहीं आने वाला। चीज़ जैसे धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे समझ में आना चाहिए उसको, क्योंकि ये वीडियो आपको देखने का मतलब है कि समझ में आना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो कोई वुड कटर है, ये वुड कटर के पास है, ये वुड कटर है तो इसके पास लॉक्स होगा, जिसको बोलते हैं बुरादा, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो लॉक्स होता है। तो ये इसके पास लॉग्स होगा, ठीक है। ये लॉग्स जो है किसी प्लाई मेकर को, किसी प्लाई मेकर को 100 रुपये पर केजी दे देता है, ठीक है। अब ये प्लाई मेकर क्या करता है, आप ध्यान से देखें, ये प्लाई मेकर क्या करता है, ये प्लाई मेकर एक प्लाई बना लेता है। ये प्लाई मेकर है, ये प्लाई बना लिया, छोटा सा इससे प्लाई बन गया। अब ये प्लाई जो है, ये कारपेंटर, जिसको हम लोग आम भाषा में बढ़ई कहते हैं, जो हम लोग कारपेंटर जो है को ये दे दिया 300 रुपये में, ठीक है, 300 रुपये में दे दिया। अब ये कारपेंटर क्या कर रहा है कि इसी को टेबल बनाया और ये मार्केट में 1000 रुपये में बेच दिया। आप टर्म को समझें, कोई वुड कटर है, वो प्लाई मेकर को, वो तो खुद प्लाई बना नहीं रहा है ना, किसी प्लाई मेकर को अब ये लकड़ी काटे या खुद प्लाई बनाए, तो ये प्लाई मेकर को 100 रुपये के केजी के हिसाब से दे दिया उसको, ठीक है, 1 केजी दे दिया, सपोज करते हैं 1 केजी दे दिया। वो प्लाई मेकर इससे क्या हुआ कि छोटा सा प्लाई बना लिया, और वो छोटा सा प्लाई किसी कारपेंटर को, किसी बढ़ई को वो 300 रुपये में दे दिया। अब वो कारपेंटर क्या करता है कि वो प्लाई से एक टेबल छोटा सा बना लेता है और उसको मार्केट में 1000 रुपये में बेच देता है, 1000 में। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 100 रुपये में दिया सीधा सीधा, ये 300 रुपये में इसको दिया, तो मतलब ये 100 रुपये तो इसको लग ही गया था, ये 200 यहाँ बचा, और इसका 1000 रुपये, इसका 300 रुपये लग चुका था और 1000 रुपये में बेचा तो इसका 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब सीधा आप देखें कि ये 100 प्लस 200 प्लस 700 इक्वल टू 1000, ये जीडीपी होगा। किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा जीएनपी और पी। अब ये देखेंगे जीएनपी। तो जीएनपी में क्या होता है कि इसका भी अगर डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो जीएनपी का मतलब होता है कि जो हम लोग पीछे जीडीपी देखें, तो मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, वो फॉरेन में है, ठीक है, आप फॉरेन में है तो आप वहाँ से इनकम आपका इंडिया तो आएगा ही, और अगर कोई यहाँ का लेबर भी वहाँ पर है उसका इनकम भी इंडिया में आएगा। तो टोटल इनकम जो वहाँ से इंडिया में टोटल इनकम आने वाला है, जो आपकी कंपनीज के थ्रू जो भी इनकम आने वाला है या और किसी कंपनी के थ्रू जो इंडिया में इनकम आने वाला है, उसको हम लोग जीडीपी में जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद वो जीएनपी कहलाता है। चलिए इसको हम लोग और आसान भाषा में समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से हम लोग ये समझते हैं इसको कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है AB, ठीक है, आपकी कोई कंपनी AB है जो USA में है,
ये यूएसए है, यूएसए में है, तो आपका इनकम वहाँ से आएगा इंडिया। इनकम जो होगा किसका किसका होगा, AB कंपनी का होगा जो आपका प्रॉफिट होगा, प्लस जो वहाँ से कोई लेबर अगर गया है, ठीक है, कोई लेबर गया है उसका होगा, कोई लेबर का मनी होगा, पैसा होगा, वो टोटल कहाँ आएगा। अब धीरे धीरे आसान भाषा में समझे कि टोटल कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा, इंडिया में आएगा। ये जो वैल्यू बनेगा इंडिया में आने के बाद पैसे का, इसको GDP से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये इनकम मतलब टोटल जो इनकम वहाँ होगा उस जो इंडिया में आएगा उसको पिछला जो GDP का मतलब समझे थे उस GDP में जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ बात नेशनल की हो रही है, वहाँ डोमेस्टिक की बात थी, इसलिए एक देश के अंदर एक साल में जो देश के अंदर की बात थी, नेशनल की बात हो रही है। अब हम लोग देखते हैं NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये टर्म ही सुन के लग रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेट की बात कर रहा है, मतलब एक्जैक्ट होना चाहिए जो हमारे मार्केट में क्या चल रहा है उस वैल्यू की बात कर रहा है ये। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगा कि ये जो GNP जो होगा, ठीक है, GNP जो होगा उसमें डेप्रिसिएशन, ये टर्म आप हिंदी में इसको समझें, इसका मतलब होता है मूल्य कम करना। ऐसी चीज़ों का, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी चीज़ों का मूल्य कम हो जाता है जो मार्केट प्राइस है, जो जिसका कम कर देना है जो मार्केट प्राइस पे है। अगर किसी चीज़ का मार्केट प्राइस कम हो गया है तो उसको हम लोग GNP में घटा देंगे, ठीक है। GNP में घटाने के बाद जो बचेगा वही होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो गाइज, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा, आप लोग को समझाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे तो कमेंट में बताएं कि हाँ अच्छा लग रहा है, इसका और आगे वीडियो बनेगा। ऐसे सारा पूरा इकोनॉमिक्स ऐसे ही समझाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।